हेलो फ्रेंड, मैं स्वागत करती हूँ आपका नर्सिंग क्लासेस में। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वीडियो मैच्योरेशन साइकिल, जिसमें हम बात करते हैं प्यूबर्टी और मैच्योरेशन साइकिल का। देखो, प्यूबर्टी मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइटिस। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइटिस का डेवलप होना प्यूबर्टी कहलाता है, अथवा हम कह सकते हैं कन्वर्ट चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड का एडल्टहुड में कन्वर्ट होना प्यूबर्टी कहलाता है। प्यूबर्टी का एज डिफरेंट होता है, मेल में अलग और फीमेल में अलग। मेल में होता है 12 से 16 ईयर्स एज एंड फीमेल में होता है 10 से 16 ईयर्स एज, मतलब 10 से 16 ईयर्स एज फीमेल में होता है। देखो, ये वैज्ञानिक है टर्नर्स एंड मार्शल, ये दो वैज्ञानिक थे जो प्यूबर्टी के 5 साइन दिए। फर्स्ट है थेलार्की मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। क्या होता है? ब्रेस्ट का डेवलप होना थेलार्की कहलाता है। नेक्स्ट है एडिनार्की मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ एक्जेलरी हेयर का डेवलप होना एडिनार्की कहलाता है। नेक्स्ट है प्यूबार्की मीन्स होता है प्यूबिक हेयर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है? मोन्स प्यूबिस पे प्यूबिस हेयर का डेवलप होना प्यूबार्की कहलाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ हाइट का इंक्रीज होना। नेक्स्ट है मीनार्की मीन्स होता है फर्स्ट मैच्योर साइकिल। पहली बार जब मैच्योरेशन साइकिल आता है तो उसे हम मीनार्की बोलते हैं। देखो, प्यूबर्टी के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीकॉशियस होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइटिस बिफोर 8 से 10 ईयर्स ऑफ एज। मतलब क्या होता है? 8 से 10 ईयर्स पहले प्यूबर्टी का डेवलप होना या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टराइटिस का डेवलप होना क्या कहलाता है? प्रीकॉशियस कहलाता है। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट डिले मीन्स होता है आफ्टर 16 ईयर्स एज। क्या होता है? 16 ईयर्स एज के बाद क्या होता है डेवलप होना? किसका? प्यूबर्टी का। तो क्या कहलाता है? डिले कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? मैच्योर साइकिल के। मैच्योरेशन साइकिल। देखो, मैच्योरेशन साइकिल क्या होता है? देखो, इट इज द विजुअल मैनिफेस्टेशन। विजुअल मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है कि जो दिखाई दे रहा हो। क्या हो? जो दिखाई दे रहा हो। नेक्स्ट है ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल मीन्स होता है कि एवरी 28 डे पर साइकिल क्या हो? रिपीट हो रही हो। ठीक है, 28 डे पर साइकिल क्या हो रही हो? रिपीट हो रही हो। नेक्स्ट है यूट्राइन ब्लीडिंग मीन्स कि यूट्रस से ब्लीडिंग होता है ड्यू टू किसके द्वारा होता है? शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम का सेडअप होना। आउटफ्लो थ्रू वेजाइना, किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट होता है। फ्लोड बाय इनविजुअल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन। क्या होता है? इनविजुअल हार्मोन, मतलब इस पे हार्मोन का एक्शन होता है। मेनली एचपीओ क्या होता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरी। ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस क्या निकालता है? GnRH। क्या करता है? GnRH निकालता है। और GnRH किस पे काम करता है? जाके एंटी पिट्यूटरी पे। ये क्या करता है? एंटी पिट्यूटरी पे काम करता है। ठीक है, तो एंटी पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलता है। ठीक है, क्या होता है? FSH एंड LH। यहाँ भी है FSH एंड LH। तो FSH और LH क्या करता है? जाके ओवरी पे एक्शन करता है। ठीक है, जब FSH एंड LH रिलीज होगा तो ये जाके ओवरी पे एक्शन करेगा। और ओवरी पे एक्शन करने के बाद क्या होता है? ओवरी से फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन किस पे? अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन नॉर्मल है, ठीक है, सही से हो रहा है तो मैच्योर साइकिल नॉर्मल रहेगा। अगर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल
क्या है, एक्शन नॉर्मल नहीं है। तो क्या होगा, मैच्योरेशन साइकिल एव नॉर्मल रहेगा, ठीक है। या हाइपोथैलेमस एंटी पिट्यूटरी क्या होगा, सही से एक्शन कर रही है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस एंटी पिट्यूटरी और ओवरी सही से एक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, FSH एंड LH ओवरी पे एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एक्शन कर रहा है, लेकिन क्या होगा, ओवरी पे FSH एंड LH एक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा, रिलीज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल मैच्योरेशन साइकिल। देखो मैच्योरेशन साइकिल देखो, HPO एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेट, क्या करता है, इसका फंक्शन एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेट होता है। नेक्स्ट है यूट्राइन एंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरियन हार्मोन। क्या होता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में क्या करता है, अगर ओवरी हार्मोन रिलीज नहीं कर रही है, ठीक है, नहीं हो रहा है, लेकिन एंडोमेट्रियम उसके लिए रिस्पॉन्सिव है, क्या है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो फिर क्या होगा, नॉर्मल मैच्योरेशन साइकिल रिलीज नहीं होगा। देखो फिर से एक बार देख लो, देखो क्या होगा, HPO एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेट, क्या होगा, इसका फंक्शन एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेट होता है। नेक्स्ट है यूट्राइन एंडोमेट्रियम मस्ट बी रिस्पॉन्सिव ओवरियन हार्मोन। देखो अगर ओवरी हार्मोन रिलीज हो रहा है लेकिन एंडोमेट्रियम उनके लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है तो नॉर्मल मैच्योरेशन साइकिल रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो आउटफ्लो मस्ट बी पेटेंट। देखो नॉर्मल मैच्योरेशन साइकिल क्या है, नॉर्मल मैच्योरेशन साइकिल या यूमिनोरिया। हम नॉर्मल मैच्योरेशन साइकिल को क्या कहते हैं, यूमिनोरिया कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, यूमिनोरिया कहते हैं। देखो ये क्या है, इसमें दो होते हैं, एक होता है वेजाइनल एजेनेसिस, एक होता है एट्रेसिया, ठीक है। वेजाइनल एजेनेसिस क्या करता है, लैक ऑफ डेवलपमेंट, क्या करता है, ये किसी भी मालफॉर्मेशन डेवलपमेंट की क्या करता है, डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है एट्रेसिया। एट्रेसिया लैक ऑफ ओपनिंग, इसमें क्या होता है, इस लैक ऑफ ओवरिंग, इसमें है ट्यूबल स्ट्रक्चर नैरो हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एट्रेसिया, एट्रेसिया, वेजाइनल एट्रेसिया, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल एजेनेसिस। इस दोनों से क्या होता है, क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टोमिनोरिया क्या है, ये एमनोरिया का टाइप है। क्रिप्टोमिनोरिया मीन्स होता है क्या कि यूट्राइन लाइफ में क्रिप्टोमिनोरिया, इसमें होता है कि अगर ब्लीडिंग होता है, क्रिप्टोमिनोरिया मीन्स ब्लीडिंग तो होता है लेकिन एक्सपेल आउट नहीं होता है, एक्सपेल आउट नहीं होता है, ये वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं हो पाता है, तो हम जिसे बोलते हैं क्रिप्टोमिनोरिया। ये क्या है, एमनोरिया का टाइप है। देखो अब देख लो, इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, इसका फंक्शन है एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेट करना। दूसरा है यूट्राइन एंडोमेट्रियम वाला, इसका मतलब है कि अगर ओवरी हार्मोन रिलीज हो रहा है लेकिन एंडोमेट्रियम उनके प्रति रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्या है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो नॉर्मल मैच्योरेशन साइकिल रिलीज नहीं होगा। फिर आउटफ्लो पेटेंट होता है। देखो इसमें क्या होता है, ये है नॉर्मल मैच्योरेशन साइकिल, इसे हम यूमिनोरिया भी कहते हैं। इसके टू टाइप होते हैं, एक वेजाइनल एजेनेसिस और दूसरा एट्रेसिया। वेजाइनल एजेनेसिस में लैक ऑफ डेवलपमेंट होता है और उसके बाद में एट्रेसिया में लैक ऑफ ओपनिंग होता है। इसका मतलब यही है कि इसके ट्यूबरल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नैरो होते हैं, जिसे हम वेजाइनल क्या कहते हैं, एट्रेसिया कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, किसी भी माल फॉर्मेशन डेवलप को डिफॉर्मिटी होती है, इसे हम वेजाइनल
एजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि क्रिप्टोमिनोरिया होता है कि ब्लीडिंग होता है लेकिन एक्सपेल आउट नहीं हो पाता है वेजाइना के थ्रू। किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू। इसी को ये किसका टाइप है? एमनोरिया का टाइप है। कौन सा? क्रिप्टोमिनोरिया। नेक्स्ट देख लो प्यूबर्टी का एज। देखो क्या है 13 ईयर्स एज मीनार्की। क्या है? मीनार्की का 13 ईयर्स एज पे क्या होता है? मीनार्की डेवलप होता है। फिर इसका क्या होता है? रिपीट इन 28 डे। मिस मीनार्की फर्स्ट मेचुरल साइकिल को हम मीनार्की बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये हर मंथली 28 डे पे रिपीट होता रहता है। इसका रेंज होता है 21 से 25 डे, ठीक है। क्या होता है? 21 से 35 डे होता है, ठीक है। ये एक ईयर पे, एक वर्ष में क्या होता है? 30 मिसेस आते हैं। फिर देखो इसका क्या होता है? 15 से 45 यानी 30 ईयर पे 400 मीन्स क्या मेचुअर साइकिल आता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग लॉस। कितनी ब्लीडिंग लॉस होती है एक बार में? देखो क्या होता है? 20 से 80 ml ब्लड लॉस। एक बार में 20 से 80 ml ब्लड लॉस्ट होता है। क्या होता है? लॉस होता है। लेकिन ये क्या है? 35 ml मीन्स मतलब क्या होता है? ये इजेक्ट होता है। इतना एबनॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग फेजेस। इसकी ब्लीडिंग फेजेस 1 से 5 डे होता है, लेकिन ब्लीडिंग ड्यूरेशन क्या होता है? ब्लीडिंग ड्यूरेशन कितना होता है? 2 से 7 डे। देखो नेक्स्ट देखो ओवेरियन चेंजेज। ओवेरियन चेंजेज एक होता है, एक यूट्राइन चेंजेज होता है। देखो ओवेरियन चेंजेस क्या होता है? फर्स्ट इसमें पॉइंट है फॉलिकुलर फेजेस। फॉलिकुलर फेजेस मिस होता है, ये कितना इसका फेज कितना होता है? 14 डे का, ठीक है। इसमें 14 डे का इस फॉलिकल फेज होता है। नेक्स्ट है देखो 20 वीक फीमेल फीटस। मतलब 20 वीक पे फीमेल फीटस में 7 मिलियन होता है, ठीक है। क्या होता है? फॉलिकल 7 मिलियन होता है। और एट बर्थ पे 2 मिलियन होता है, ठीक है। किस पे? एट बर्थ पे 2 मिलियन होता है। एट प्यूबर्टी क्या होता है? एट प्यूबर्टी पे कितना हो जाता है? 4 लाख। और मीनोपोज मीन्स 10,000 कितना होता है? 10,000 बचता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका? FSH जो क्या हुआ था? किससे रिलीज हुआ था? एंटी पिट्यूटरी से, ठीक है। इसमें एक था FSH, एक था LH। देखो FSH क्या होता है? सॉरी, देखो 3 से 10 FSH क्या 3 से 10 होता है। क्या होता है? ये मिली इंटरनेशनल यूनिट प्रति ml, ठीक है। ये क्या करता है? ये किस पे काम करता है? फॉलिकल पे, ठीक है। फिर फॉलिकल क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्या करता है? ग्रोथ करता है, ठीक है। और ग्रोथ फिर ये किस पे काम करता है? डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो फास्ट। क्या करता है? फॉलिकल ये ग्रो बहुत फास्ट करता है। फास्ट होने के बाद ये ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज द इस्ट्रोजन। क्या होता है? ग्रोइंग फास्ट होगा तो किसको रिलीज करेगा? इस्ट्रोजन को। किसको रिलीज किया? इस्ट्रोजन को। और इस्ट्रोजन यहाँ आ से क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। किसे? LH को। LH को सप्रेस किया एंड स्टिमुलेट किसको किया? LH को। LH को ये क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया। नेक्स्ट देखो, अगर जो वो स्टिमुलेट किया तो यहाँ क्या हुआ? मेच्योर
फॉलिकल, मतलब ग्राफियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं और मैच्योर फॉलिकल। ये क्या एक्शन किया, एलियस पे जाके एक्शन किया और एलियस क्या किया, रेप्चर ग्राफियन फॉलिकल। किसको रेप्चर कर दिया, ग्राफियन फॉलिकल को ये रेप्चर कर दिया। जब ये रेप्चर हुआ तो यहाँ ओवुलेशन हुआ, ठीक है। ओवुलेशन हुआ तो क्या रिलीज हुआ, ओवम रिलीज हुआ। देखो यहाँ जो रेप्चर ग्राफियन थे इसमें रेप्चर पीसेस ऑफ ग्राफियन, इसमें कुछ पीसेस बचे थे, क्या, रेप्चर पीसेस ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल क्या किया, आ गया किस पे, कार्पस ल्यूटियम पे। क्या हुआ, ये कार्पस ल्यूटियम पे आया, ठीक है। अब नेक्स्ट फेजेज है, पहला फेजेज क्या था, नेक्स्ट फेजेज है ल्यूटियल फेजेज। इसका फेजेज होता है 14 डे का, ठीक है। देखो ये जो फर्स्ट में बचा था कहाँ पे आके रुका था, कार्पस ल्यूटियम पे। तो देखो ये भी क्या करेगा, देखो कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन रिलीज करेगा, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फिर मेनली क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन आएगा, क्या होगा, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का क्या होगा, मेनली प्रोजेस्टेरॉन यहाँ आएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। इसे टोकोलाइटिक एजेंट भी कहते हैं। टोकोलाइटिक एजेंट मीन्स होता है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इसका इस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। देखो फीचर ऑफ क्या है, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फर्टिलाइजेशन अब्सेंट और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अब्सेंट, देखो कार्पस ल्यूटियम मैच्योर साइकिल, क्या होगा, मैच्योर साइकिल, ठीक है। ये अब्सेंट वाले में है, फर्टिलाइजेशन अब्सेंट हुआ तो क्या होगा, अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस, कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, फिर ये चेंज हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम एल्बिकेंस में। फिर उसके बाद क्या होगा, ये डिसअपीयर हो जाएगा, कितने पे, 28 डे पे। क्या होगा, अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर से मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर जो फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, अगर जो फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है तो कार्पस ल्यूटियम बेरम बन रहा है, ठीक है, बेरम बना रहता है। नेक्स्ट क्या है, अगर जो ये है तो क्या होगा, रेमीन अप टू 3 मंथ। क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम 3 मंथ तक प्रेजेंट होता है, क्योंकि भ्रूण को यही पोषण प्रदान करता है। कब तक, जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आ गया सेकेंड क्या है, यूट्राइन चेंजेस। क्या है, यूट्राइन चेंजेस। इसके भी 3 फेजेज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेजेज है क्या, ब्लीडिंग फेजेज। इसी को हम बोलते हैं केटामेनिया। इसी ब्लीडिंग फेजेज को केटामेनिया बोलते हैं। फर्स्ट देखो ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 5 डे का। ब्लीडिंग फेजेज का ड्यूरेशन 1 से 5 दिन का होता है। और कार्पस ल्यूटियम डिसअपीयर कितने दिन पे डिसअपीयर होता है, 28 डे पे। फिर इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर जब डिक्रीज होगा तो ये किस पे आ जाएगा, बेजो डायलेशन पे, ठीक है। और जब बेजो डायलेशन क्या करेगा, यूट्राइन आर्टरी या वैसो कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन आर्टरी वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया एंड इनवर्जिबल नेक्रोसिस, क्या होगा, इनवेजिबल नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। फिर ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम सेल डेड हो जाएगा। क्या होगा, एंडोमेट्रियम, इसके बाद एंडोमेट्रियम सेल का क्या होगा, डेड हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लीडिंग किससे क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
और ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो इसे क्या बोलते हैं, हिमेटोमेट्रा। हिमेटोमेट्रा में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर ब्लड भरने को कहते हैं, ठीक है। ये हिमेटोमेट्रा मिस होता है कि यूट्रस के अंदर ब्लड भरा रहेगा। सेनिस्टेशन मिस होता है, देखो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है क्या, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस पे जाता है, ठीक है। यूट्रस में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करता है और कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो फिर क्या होगा, विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ मैच्योर ब्लड, मतलब क्या होगा, विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ मैच्योर ब्लड होगा, ठीक है। देखो अगर जो फिर मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट हुआ तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितना थिकनेस रहेगा, 5 से 6 mm, ठीक है। एंडोमेट्रियम का थिकनेस फिर 5 से 6 mm रहेगा। एंड ऑफ ब्लीडिंग फेजेस पे ये 1 mm हो जाएगा। किस पे, ब्लीडिंग फेजेस पे ये जाके फिर 1 mm हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, सेकेंड पॉइंट है प्रोफाइलेटिव फेजेस। क्या है, प्रोलाइफरेटिव फेजेस। देखो इसका मतलब, इसका ड्यूरेशन होता है 6 से 14 डे का, ठीक है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। जब ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा किस पे, हाइपरप्लेजिया पे। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल के नंबर का क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये जब इंक्रीज होगा तो किस पे आएगा, एंडोमेट्रियम पे, ठीक है। एंडोमेट्रियम थिकनेस पे। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3 mm। कितना होता है, 2 से 3 mm। देखो ये एंडोमेट्रियम थिकनेस क्या होता है, जब यूट्राइन सेल क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, फिर उसमें मेंटेन किया जाता है। किसमें, यूट्रस में। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में क्या होता है, यूट्राइन सेल क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसे फिर से मेंटेन किया जाता है ताकि मैच्योरेशन साइकिल फिर से अपना फेजेस प्रारंभ करे। नेक्स्ट है देखो, सिक्रेटरी या प्रोफाइलेटिव फेजेस। क्या है, सिक्रेटरी या प्रीफाइलेटिव फेजेस। देखो इसका फेजेस होता है 15 से 28 डे का। ये फेजेस कितने दिन का होता है, 15 से 28 डे का। इसमें देखो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन मीन्स होता है हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मीन्स होता है कि इंक्रीज सेल नंबर होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन मीन्स क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मीन्स होता है कि इंक्रीज साइज एंड सेल। क्या होता है, साइज एंड सेल का इंक्रीज होना। देखो इसमें एंडोमेट्रियम का थिकनेस होता है 5 से 6 mm। थैंक यू। थोड़ा त्रुटि हुई है लेकिन उसके लिए क्षमा मांगते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो आप बताइएगा कमेंट के द्वारा।